हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो पिछली क्लास जो हमारी आप लोगों के लिए थी, उसमें हमने बात की थी चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज और कैसे उनको हम समझते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था, जिसमें 5 चित्रों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि 5 चतुर्भुज जो आप लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ये 5 चतुर्भुज आप लोगों को बताए गए थे, जहां पर देखिए मैंने वर्ग और आयत के बारे में पूरी चीजें डिटेल में बता दी थी आप लोगों को। अब देखिए, आज 3 नंबर की बात करेंगे। जो वर्ग हमारा, जो चतुर्भुज है हमारा तीसरा, समांतर चतुर्भुज। देखिए कैसी एक इस टाइप की आकृति होती है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये कैसी आकृति है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के में क्या होता है, खास बात मैंने देखिए कल बताई थी कि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए यहां से मान लीजिए, इसके बारे में आमने सामने की भुजाएं मैंने बताई थी बराबर होती हैं, और पास आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। पास पास के दो कोण जो आसन्न कोण कहलाते हैं, उनका योग 360 अंश होता है, 180 अंश होता है, सॉरी। तो अब देखिए आपको करना क्या है, इसके बारे में बताया था मैंने। मान लीजिए आप लोगों के सामने समांतर चतुर्भुज लिख बना हुआ है, और उसमें आप लोगों को निकालना है क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये है हमारा, यहाँ से किसी भी एक लंब से हम क्या करते हैं, शीर्ष से एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ से डाल देते हैं तो ये एक आधार हो जाता है, और मान लीजिए यहाँ से अगर हम डालते हैं तो ये आधार हो जाता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, याद रखना है आपको, अगर ये आधार लेते हैं तो ऊंचाई ये हो जाएगी, और अगर आधार ये लेते हैं तो ऊंचाई ये हो जाएगी। इस तरीके से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, चौथा जो आप लोगों को बताया गया, समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, हमने कल बताया था कि जो दो भुजाएं आमने सामने की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए इसमें मैंने बताया भी था कि ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये समांतर जरूर होती हैं। लेकिन जो दो बच गई विपरीत की साइड, ये समांतर नहीं होती हैं, और बराबर होती हैं या नहीं होती हैं, इसके बारे में भी कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, अब यहाँ से जो ये लाइन खींची जाती है, ये क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र देखिए क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। और देखिए इसके बारे में एक चैप्टर आप लोगों का पीछे हो भी चुका है, पढ़ाया भी जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को बीच की दूरी भी कहा जाता है, दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और ये भी यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, समचतुर्भुज। सम माने, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, सम माने होता है बराबर, चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और देखिए इसके बारे में मैंने बताया था कि वर्ग भी कहते हैं इसको। और वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर होता है कि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का, देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समचतुर्भुज का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी चतुर्भुज आप लोगों को, देखिए मैंने 5 पढ़ाए, और टॉपिक में 5 से ज्यादा नहीं आएंगे आप लोगों के, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले वर्ग, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल, भुजा, देखिए मैंने सारी चीजें बता दी थी, और आयत के बारे में भी। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई, ये आप लोग याद रखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्या हो जाता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर सूत्रों पर कोई आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसे आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, जो हमारी आकृतियां हैं उन्हीं के आधार पर कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मैं सारे जो सूत्र हैं हमारे, जो मैंने आप लोगों को बताए,
उनसे रिलेटेड हर चीज़ बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक वर्ग है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप लोग पहले देखिए, कब हमने बताया था कि कोई भी काम आप कुछ करते हैं, शुरू करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले काम क्या आप लोगों का होता है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आधा काम आप लोगों का हो जाएगा ऐसे ही। तो आयत का अगर होगा तो आयत के पर ध्यान देंगे, वर्ग का होगा तो वर्ग के चित्र जो आप लोगों को सूत्र लिखवाया गया उन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो देखिए, हल करने के लिए जो चीज़ दी होती है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है, 15 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी है, 15 मीटर। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है और उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजा कितनी लिखी हुई है, 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, हमने देखिए इसके फार्मूले के बारे में बताया था। वर्ग क्या होता है, परिमाप क्या होता है, चारों ओर नापना। अगर वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम भुजा 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 4 बार जोड़ लें अगर, तभी हमारा परिमाप निकल आएगा। तो इसी बेस पर हमने देखिए सूत्र भी बताया था, भुजा गुणे 4, ये 4 गुणे भुजा हो जाता है। भुजा कितनी है, 15, और 4 से इसकी गुणा करा देंगे तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा, 60 मीटर। देखिए आप लोग याद रखिएगा, यूनिट अगर यहाँ पर मीटर में लिखी हुई है तो आंसर भी आप लोग मीटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखी होगी तो यूनिट आप किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आगे, वर्ग का क्षेत्रफल, दो चीजें इसमें पूछी गई हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, अगर आप लोग सूत्र याद कर रखे हैं आप लोगों ने तो सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं, बस क्या है आप सूत्र को लिखिए, सूत्र के आधार पर ही क्वेश्चन को हल करिए। यहाँ पर देखिए 15 गुणे भुजा कितनी है, 15, 15 और 15 की गुणा कर दीजिए तो 15 पचे 75, 15 एकम 15 और 7 22, 225। अब देखिए क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, वर्ग में होती है, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 60 मीटर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 225 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के आते भी हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा, वर्ग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को सभी बताऊंगा। लिखा है एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजा भी निकालनी है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो चीज लिखी हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं। परिमाप कितना है, 80 मीटर। ठीक है, परिमाप कितना है, 80 मीटर है, और हम यहां से परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है परिमाप का फार्मूला, भुजा गुणे 4। भुजा गुणे 4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं सभी लोग। देखिए वर्ग का परिमाप, हमारे क्वेश्चन में जो चीज दी होती है हम लोग वहीं से हल करते हैं। तो हमारे सूत्र में देखिए परिमाप लिखा है 80 मीटर, परिमाप का फार्मूला क्या हो गया, भुजा गुणे 4 हो गया, 80 हो गए। यहाँ से क्या करेंगे, हम भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर 80। अब देखिए ये 4 इधर आ जाएगा तो काहे में आ जाएगा, बटे में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक है, भुजा 20 मीटर हो गई। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एक परिमाप दिया हुआ है और आपको उससे निकालना क्या है, भुजा निकालनी है। परिमाप से पहले भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, भुजा बराबर परिमाप बटे 4। ठीक है, परिमाप 80 दिया हुआ है, बटे 4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 20 मीटर। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ये सूत्र बताया गया। भुजा देखिए 20 मीटर की आ गई, तो 20 गुणे फिर 20, तो 2 दूनी 4, भुजा कितना हो गया, 400 वर्ग मीटर। देखिए यूनिट आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन तो आप सही कर लेते हैं बट यूनिट गलत हो जाती है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और हमने पहले भी बताया है कि किसी भी चीज को अगर आपको पाना है तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, तभी आप किसी भी मंजिल को पा सकेंगे। ठीक है, तो ये अब एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का भी बनता है, और एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आप लोगों को जो बन सकता है इसमें।
ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, आप हर टाइप का क्वेश्चन जो जो इसमें बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा व वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछली बार क्या था, परिमाप दिया हुआ था, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाला गया, और इस बार क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा निकालने के बाद हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए जो चीज दी होती है उसको हम लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल यहां पे दिया हुआ है, कितना है, 625 वर्ग मीटर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हमने बताया था, भुजा गुणे भुजा भुजा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 625। ठीक है, यहाँ पर 625 आ गया, भुजा स्क्वायर बराबर 625 हो गया। अब देखिए भुजा बराबर, जो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। और 625 जो होगा, 625 जो होगा वो किसका वर्गमूल होता है, 25 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, भुजा आ गई हमारी 25 मीटर की। अब क्या करेंगे, जब हमारी भुजा आ जाएगी तो हम यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालने के बाद किसका सूत्र लगाएंगे। देखिए इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, वर्ग की भुजा पहले निकालनी थी और फिर वर्ग का परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है, भुजा गुणे 4। तो भुजा हमारी हो जाएगी 25 गुणे 4, और 25 की 4 से जब गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, तो देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। और देखिए अब इसमें क्या है, दो प्रकार के क्वेश्चन और आप लोगों के बन सकते हैं जिन पर भी मैं बात कर लेता हूं, और आप लोग ध्यान से समझिएगा। हर टाइप का क्वेश्चन एक एक ही बताना संभव है, लेकिन आप लोग उनको अगर समझ लेंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। कह रहा है एक वर्गाकार खेत, देखिए इस तरीके का सवाल भी बनता है इसमें, और आप लोगों के इंपॉर्टेंट भी होता है आप लोगों के लिए, कि एक वर्गाकार खेत है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 40 मीटर है। ठीक है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, तो बताइए इसके चारों तरफ 10 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार हमारा खेत है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से वर्गाकार एक खेत है और जिसकी प्रत्येक भुजा की कितनी है, 40 मीटर। 40 मीटर, अगर एक 40 है तो सभी क्या हो जाएंगी, 40-40 मीटर की हो जाएंगी। ये 40 मीटर की हो गई। अब कह रहा है कि बताओ इसके चारों तरफ 10 रुपए के खर्च के हिसाब से अगर हमको तार लगवाना हो तो बताइए पूरे खेत के चारों तरफ तार लगवाने में कितना खर्च आएगा। तो देखिए सबसे पहले खेत की भुजा लिखेंगे, खेत। अब चूंकि देखिए खेत कैसा है हमारा, वर्गाकार। मैंने बताया था कि जब भी आप लोग कोई काम करते हैं तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी ये बात ध्यान रखनी होती है कि हर काम बिल्कुल सटीक और सही ढंग से करना होता है अगर आप लोगों को नंबर लेने हैं तो। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 40 मीटर। भुजा कितनी है, 40 मीटर की है। अब यहां पर क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है खेत का। ठीक है, खेत तो वर्गाकार है तो भुजा गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, भुजा गुणे 4, भुजा है हमारी 40 गुणे 4। अब यहाँ चाचा को 16, 160 मीटर। खेत हमारा कितने, चारों तरफ अगर खेत को हम नापेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि 1 मीटर तार लगाने का खर्च, अब देखिए ये 160 मीटर चारों तरफ हमको तार लगाना है, तो 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना आएगा, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए का खर्च है एक तरफ, और हमको लगाना है 160 मीटर तार, तो 160 मीटर तार लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 10 गुणे 160। तो यहां पर गुणा कर देंगे, 16 एकम 16 और जीरो कितने आ जाएंगे, 2। तो कुल मिलाकर के आपके कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 1600 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहां पर अगर तार लगाना होता है, तार लगाने जैसा कोई काम होता है तो हमें यह याद रखना है कि हमें चारों तरफ नापना होता है। ठीक है, और फिर अगर हमें खर्च निकालना होता है तो जितना भी खर्च आता है तो उससे हम क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसी में दूसरा सवाल क्या बन सकता है, देखिए दूसरा सवाल भी ऐसे ही इसी क्वेश्चन में आप लोग समझिएगा। एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई 40 मीटर है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, खेत में उस मैदान में घास लगवानी है, तो बताइए 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर घास लगवाई जाए तो कितना खर्च आएगा। तो देखिए यहां पर भी हम मैदान की भुजा लिखेंगे, मैदान
और आप लोगों ने देखा होगा जो मैदान होते हैं, पार्क होते हैं, लॉन होते हैं, आप लोगों को ने देखे होंगे, घर के इधर आसपास लोग बनवाते हैं तो उसमें घास लगवाई जाती है, तो मैदान की भुजा है कितनी, 40 मीटर। सवाल वैसा ही है, बस लैंग्वेज बदल जाती है थोड़ी सी और नंबर भी बदल जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो। और हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि घास जो लगवाई जाएगी वो किनारे पे तो लगवाई नहीं जाएगी, यहाँ पर लगवाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जब बीच मैदान में लगवाएंगे तो हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा गुणे भुजा, भुजा है 40, ठीक है, 40 गुणे 40, तो ये 4 चक्कू 16, ये 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा इसमें, ठीक है। 1600 वर्ग मीटर मैदान का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें जब घास लगवाई जाएगी तो चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च कितना आएगा, सवाल लगाने का तरीका वही है, बस करना क्या है आप लोगों को, अगर अंदर की बात होती है तो क्षेत्रफल निकालना है, और बाहर बाहर की बात होती है तो हमें क्या करना है, तो परिमाप निकालना है। इसलिए 1600 वर्ग मीटर, घास लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 15 गुणे 1600, यहां से गुणा कर देंगे, देखिए 2 जीरो, 15 छक्का 90, 9 बचेगा, 15 एक कम 15, 9 24, तो टोटल रुपये कितने आ जाएंगे, 24,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए ये संभव है, इनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और 1 या 2 नंबर से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ऐसा आप लोग जानते ही हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर हो या 1st 2nd 3rd सेमेस्टर हो, इतने सेमेस्टर देने के बाद आप 4th सेमेस्टर में पहुंचे हैं तो आप लोगों को इतना नॉलेज तो हो ही गया है कि कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर से ऊपर नहीं आता, सब ज्यादातर तो 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ही 2 नंबर के होते हैं, 5 6 7 क्वेश्चन तो, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बट करने आपको 1 ही घंटे में होते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन हमारे जो वर्ग में बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे आयत से रिलेटेड बातें, जो क्वेश्चन आप लोगों के आयत में बन सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर चर्चा अब हम आप लोगों से करेंगे, और आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। प्रश्न आयत में देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं आयत में, ये प्रश्न ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आयत में कि एक आयत की लंबाई 25 मीटर, एक आयत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, एक आयत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन को हल करने से पहले पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ लिया आयत की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों की लिखी हुई है आयत की लंबाई कितनी है, 25 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी लिखी हुई है, 15 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी लिखी हुई है, 15 मीटर, ये आप लोगों के क्वेश्चन में लिखा है। एक आयत की लंबाई कितनी है, 25 मीटर, चौड़ाई कितनी, 15 मीटर है। अब देखिए आयत का परिमाप, आयत आप लोग जानते हैं, आयत का क्या फार्मूला बताया था मैंने, आयत का क्या सिस्टम बताया था कि आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर लंबाई ये 25 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 25, ये 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15। तो किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए अगर हम उसको चारों तरफ जोड़ लेते हैं, नाप लेते हैं, तो वो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर आयत का जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। इसके लिए देखिए मैंने डिटेल में भी बताया था कि 2 लंबाइयां होती हैं और 2 चौड़ाइयां होती हैं, ठीक है। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई भी इसी में आ जाएगी। तो 2 लंबाई कितनी है, 25 है, और चौड़ाई कितनी है, 15, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर देंगे, 40 दूना 80 मीटर। तो आपका जो परिमाप होगा, देखिए यूनिट आप लोग याद रखना है, आप लोगों को परिमाप निकालना हो वो किसी भी चीज का होगा तो वो यूनिट वही रहेगी जो क्वेश्चन में लिखी होगी। क्षेत्रफल किसी का वही होगा तो वर्ग में लिखा जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगी उसकी। ये तो था हमारा आयत का परिमाप, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए मैथ जो होती है, देखिए किसी भी युद्ध में आप लड़ाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, शस्त्रों की जरूरत होगी, अस्त्रों की जरूरत होगी, तो अस्त्र शस्त्र होंगे तभी आप लड़ाई कर पाएंगे। लेकिन मैथ को हल करने के लिए आपको लड़ाई करनी है तो आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, तभी आप उसमें जीत पाएंगे।
सूत्र होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी लिखी हुई है 25 और चौड़ाई कितनी है 15। अब इनकी गुणा कर देंगे, 15 पचे 75 हासिल जाता है। तो आप इसी तरीके से उसे हल करेंगे। वर्ग का परिमाप का पहले देखिए, मैंने बताया गणित आप सूत्रों पे लगा पाएंगे, सूत्र नहीं आप लोगों को याद होंगे तो सवाल हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, देखिए मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें और भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। कि जैसे कि लिखा हुआ है एक आयत, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एक आयत जिसका परिमाप 120 मीटर है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है। ठीक है, एक आयत का परिमाप 20 मीटर 120 मीटर है यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर हो। आयत की चौड़ाई 20 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई देखिए, जो जो चीजें हमने बताया था कि जो पहले सवाल पढ़ने के बाद जो चीज दी होती है पहले हम उसे लिख लेते हैं। परिमाप कितना दिया है 120 मीटर दिया है, लिख लिया 120 मीटर। चौड़ाई कितनी लिखी हुई है 20 मीटर, वो भी लिख ली हमने। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ सूत्र हमने बताए थे पिछले अपनी वीडियो में। तो यहां पर देखिए जब परिमाप दिया होता है, परिमाप में आयत की लंबाई निकालने का सूत्र बताया गया था आपको, क्या होता है परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। यही सूत्र बताया था मैंने कि अगर परिमाप दिया हो और लंबाई निकालनी हो तो परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई करते हैं, और चौड़ाई निकालनी हो तो परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई करते हैं। ये समझ गए आप लोग। तो परिमाप देखिए 120 है बटे 2 माइनस चौड़ाई कितनी लिखी हुई है यहाँ पे 20 लिखी हुई है। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 छंग 12 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 20, तो 60 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर बात कर दी जाए कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार प्राप्त भुजाओं से क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमें क्षेत्रफल की यहीं पर बात कर दी जाएगी तो परिमाप से पहले हम लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई हमारी क्वेश्चन में दी हुई है। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देखिए आप लोगों ने निकाली 40, चौड़ाई आपकी क्वेश्चन में लिखी होती 20, यहां से गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 और 0 कितने लगा देंगे, ये हो जाएगा 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है जहां पर परिमाप दिया होगा, चौड़ाई दी होगी और लंबाई निकाल करके क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सारे क्वेश्चंस जो जो आप लोगों के रिलेटेड हैं इसमें, जो जो आप लोगों के बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके बता दे रहा हूं, आप लोगों को बस पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो बताइए खेत के चारों तरफ 35 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर खेत जो है आप लोगों का, खेत की लंबाई हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। खेत की लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी बताई गई। एक खेत मैंने बताया खेत कितना है 50 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर है। तो अब खेत का पहले तो हम तार लगाएंगे जब भी, तो हम तार खेत के बीच में तो लगाएंगे नहीं, तो खेत का हमें क्या निकालना पड़ेगा परिमाप। देखिए चौड़ाई 40 मीटर है तो परिमाप क्या हो जाएगा लंबाई, सूत्र क्या बताया गया, तो परिमाप का 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप 2, लंबाई कितनी है 50 प्लस चौड़ाई कितनी है 40, यहां से हो जाएगा 2, 50 और 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90, 9 दूनी 18, 180 मीटर आ जाएगा आप लोगों का। 180 यानी कि जो खेत चारों तरफ घेरा जाएगा वो 180 मीटर होगा। ठीक है, फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना बताया गया, खर्च बताया गया 35 रुपए। ठीक है, 1 मीटर तार अगर लगाया जाता है 35 रुपए खर्च होते हैं, तो 180 मीटर तार लगाने का खर्च कितना हो जाएगा 35 गुणे 180। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करना है आप लोगों को, 35 की 180 से गुणा करा देनी, तो जीरो तो अपनी जगह पे रहेगा, 18 पच्चे 90, हासिल कितने बचेगा 9, 18 3 54, 54 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, 18 पच्चे 90, 18 3 54 और 9 63 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग और आयत में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के संभव थे
बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, और भी क्वेश्चन क्षेत्रफल से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, बट आप लोगों को करना है क्या है, सूत्र याद रखना है, सूत्र के अकॉर्डिंग ही सवाल को हल करना है। ठीक है, अगर पूछा भी जाएगा तो आप लोग जैसे वर्ग में आप लोग लगाते हैं वैसे ही आयत में भी लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया बताया ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई इस तरीके से निरंतर बनी रहे, चलती रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर लें और उनकी जो बैक लगने की संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएं। और हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ऐसा ही। शेष इस चैप्टर का जो भी पार्ट रह गया है वो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जिसमें देखिए समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, 3 चतुर्भुज ऐसे रह गए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोगों के बनते हैं, और कौन कौन से बनते हैं ये सारी चीजें मैं अपने अगली आने वाली वीडियो में इस पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।